हाय स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 3 जो कि है आपका कोनिक्स एंड कर्व्स। ये देखिए, जो आपका यूनिट का नेम है वो है कोनिक्स एंड कर्व्स, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है लाइन के बारे में। ठीक है, यानी कि जो लाइन होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइन जेनरेट होता है, हम लोग पहले इसे समझेंगे। देन हम लोग आएंगे एल्गोरिथम पे। आपके सिलेबस में डायरेक्ट एल्गोरिथम लिखा हुआ है। कौन कौन से एल्गोरिथम आपको पढ़ना है? लाइन में आपको पहले पढ़ना है डीडीए लाइन एल्गोरिथम, देन आपको पढ़ना है डीडीए सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम, फिर आपको पढ़ना है ब्रेसेनहम्स लाइन जनरेशन एल्गोरिथम एंड ब्रेसेनहम्स सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम। इतने एल्गोरिथम आपको पढ़ना है लाइन के लिए और सर्कल के लिए। और ये चारों जो है स्टूडेंट बहुत ही वीवीआई है। चारों में से कोई दो, एक नहीं चारों में से कोई दो हर एक बार पूछा जाता है 6 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट समझ लेंगे लाइन के कॉन्सेप्ट को, किस प्रकार से लाइन जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो जेनरेट होता है। ठीक है, तो उसके पहले स्टूडेंट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे हम अगर हमने पढ़ लिया है वेक्टर स्कैन और रास्टर स्कैन, तो रास्टर स्कैन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वहां जो हमारा डिस्प्ले होता है वो क्या होता है, ग्रिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। जो हमारा कुछ इस प्रकार से क्या होता है, हमारा डिस्प्ले होता है ना। और इस जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहां पे हम लोग स्टूडेंट क्या देखेंगे कि अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट तरह के लाइंस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, अगर हम इस प्रकार से लाइंस को ड्रॉ करते हैं, यानी कि इन सभी पिक्सेल्स का, इन सभी ग्रिड का अगर हम यूज करते हैं, ये देखिए ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। ये आपको यहाँ बोर्ड पे बहुत बड़ा दिख रहा है या मैंने बनाया है, लेकिन जो आपका स्क्रीन होता है उसमें ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि हमें नहीं दिख पाते हैं। हम जब उसे जूम इन करते हैं तो हमें ये विजिबल हो पाता है। उसी प्रकार अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। मीन्स क्या, इसका हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन होगा स्टूडेंट, उसका जो पिक्सल होगा वो फिक्स्ड होगा, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कंफ्यूजन क्या होता है वो हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका एक वर्टिकल लाइन है। इसको मिलके एक क्या होगा, आपका वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगा, और इससे क्या होगा, आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो होगा स्टूडेंट सेम विथ का, यानी कि इसका जो विथ होगा वो सेम होगा, कहीं पे भी ये कम ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद ये क्या होगा स्टूडेंट, एकदम स्ट्रेट होगा। जो आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जब हम लोग डीडीए में स्टूडेंट लाइन जनरेशन एल्गोरिथम में पढ़ेंगे तो वहां पे कई सारे ऐसे पिक्सेल्स आएंगे, जैसे हमको 2.32 इस तरह का लेना होगा। लेकिन क्या ये एक्चुअली में लाई करता है? नहीं लाई करता है। जो हमारा पिक्सल होता है वो नेचुरल नंबर होता है ना, यानी कि पिक्सल क्या हमारा 2.32 का भी हो सकता है? नहीं। पिक्सल, जब भी हमने पिक्सल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि एक पिक्सल का क्या होता है, यूनिक कलर होता है। ऐसा नहीं है कि इतना दूर पिक्सल में रेड होगा और इतना दूर आपका ग्रीन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए 2.32 ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले आप ये समझिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने क्या समझा, कि अगर हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका विड्थ तो पहले सेम होगा। दूसरी बात क्या, कि वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट होगा आपका। ओके, और जब स्क्रीन पे स्टूडेंट इस लाइन को विजुअल इस डिस्प्ले किया जाएगा इस लाइन को, तो वो ज्यादा ब्राइट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा ब्राइट होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें पिक्सल्स में कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरे केस की बात करें, अगर हम यहाँ पे अगेन क्या करें, एक स्क्रीन को ड्रॉ करें, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पे हम क्या करें, एक स्क्रीन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके ग्रिड्स हो जाएंगे। ओके, तो जब हम लोग स्टूडेंट आगे पढ़ेंगे हम लोग डीडीए लाइन या ब्रेसेनहम्स लाइन, उसमें क्या होंगे, काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे लाइन में जो कि आप किसी एक सिंगल पिक्सल को नहीं ले सकेंगे।
यानी कि वहां पे 2-2 पिक्सल होने के चांस होंगे। जैसे 2 पॉइंट अगर 5, 6 आ गया तो आप 2 लीजिएगा या 3 लीजिएगा, कुछ इस प्रकार का होता है। तो चलिए इसे ही रहने देते हैं अभी। तो अगर हम इसे कोऑर्डिनेट मान ले स्टूडेंट, और ये क्या है, इसे हम कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। देखिए कहा गया मार्कर, हाँ यहाँ है। तो ये देखिए, ये अगर हम इसे 0 मान ले तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये है आपका 1 2 3 4 5। एकदम ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 3 कोनिक्स एंड कर्व्स, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो था, अच्छा यूनिट नंबर 4 है ये कोनिक्स एंड कर्व्स, सॉरी ये क्या है, यूनिट नंबर 4 है आपका। यूनिट नंबर 3 जो है वो फिनिश हो चुका है आपका, ये है यूनिट नंबर 4। चलिए, तो यहां से आपको बेसिक समझते हुए चलना है। अगर मान लिया जाए हमें रिप्रेजेंट करना है किसी पॉइंट को, जो कि है आपका 1 और 1, ये एक पॉइंट है, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो बताइए आप किसे कीजिएगा, ये वाले पिक्सल को, है ना। ये जो आपका पिक्सल है ये क्या है 1 1, यानी कुछ इस प्रकार से हम कर देते हैं ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये इतना बड़ा आपको, ये हम पॉइंट दे रहे हैं, जस्ट एक ऐसे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ होता है ना। चलिए, ये आपको यहां दिख रहा है स्क्रीन में, ये काफी छोटा होता है, हम पिक्सल बड़ा बड़ा साइज लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा पॉइंट लेना है, जो कि है क्या आपका 2 और 2, 2 और 2। तो बताइए आप किसे लीजिएगा, 2 और 2, इसे लीजिएगा, ये है आपका। देन हमें एक पॉइंट लेना है स्टूडेंट, जो कि है आपका 3, वो है अब वो आपका मान लीजिए है 3.26, ऐसा है कुछ। तो बताइए 3 है, x में 3, यानी x में ये 3 है, 3.26, तो ये तो 3 है, उसके बाद 0.26 लगा हुआ है। तो अब हम ये ले, इसका मतलब क्या, अब हम इस पिक्सल को सिलेक्ट करें या अब हम इस पिक्सल को सिलेक्ट करें, इस ग्रिड को सिलेक्ट करें, यहां पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है ना। सॉरी, इसे अभी सेलेक्ट नहीं किए, यहां पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का बात होता है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, यहां पे एक हमें कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, जो कि हम पढ़ेंगे DDA, जब हम स्टार्ट करेंगे उस समय हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और यहां पे क्या होगा, जब हम किसी इस प्रकार का, मान लीजिए कोई इस प्रकार का लाइन है, ऐसे है या कुछ इस प्रकार का है, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं है, तब क्या होगा, वो थोड़ा कम ब्राइटर होगा। ये कॉन्सेप्ट को आप मान के चलिए कि जब भी कोई आपका लाइन है वो अगर स्ट्रेट नहीं है तो वो थोड़ा कम ब्राइटर होगा इसके मुकाबले में, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा लाइन का जो ओवरव्यू होगा, कॉन्सेप्ट ये हमने आपको दिया। इसके बाद थोड़ा सा हम समझेंगे स्टूडेंट स्लोप के बारे में। तो उसके पहले आप जान लीजिए कि जब लाइन हम लोग जनरेट करते हैं मैथमेटिकली, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c, और इसके बारे में आप सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। इसका यूज होने वाला है आगे। ये क्या होता है स्टूडेंट, हमें इक्वेशन देता है। m क्या होता है, m बेसिकली आपका बताता है स्लोप, कि आपका लाइन का स्लोप क्या है, x की तरफ या y की तरफ। जो x होता है स्टूडेंट वो तो x हो गया, x और y। c क्या होता है आपका, y इंटरसेक्शन होता है। c क्या होता है, y इंटरसेक्शन मींस जब हम उस लाइन को, जो भी लाइन है उसको जब हम बढ़ाएं तो वो y को किस जगह पे कट करेगा, वो बताता है आपका c। ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसे आप लोगों को नोट तो नहीं करना है। इसके आगे हम इसको अब रिमूव करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा स्लोप के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो स्लोप ऑफ अ लाइन होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक, ये 0 हो गया, ये आपका है x और ये है आपका y, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ अ लाइन होता है वो बताता है क्या, ध्यान दीजिए। जैसे ये है आपका एक लाइन, ये क्या है आपका एक लाइन, तो ये आपका बताता है कि ये x या y की तरफ कितना इसका स्लोप है। स्लोप का सीधा सा मतलब आप कह सकते हैं कि हिंदी में अगर बोले तो ढलान, है ना। तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, दो इसके मेथड है, ठीक है। एक तो है आपका, जैसे ये अगर आपका लाइन है यहां से लेकर के यहां तक आपका लाइन सेगमेंट, तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है स्लोप का, क्या कि y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, इस पे आप निकाल सकते हैं। या आप कैसे निकाल सकते हैं, एंगल के सहारे। जैसे आपको ये एंगल पता है क्या कि ये एंगल है थीटा, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, tan थीटा। आपका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, tan
थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल्स टेन थीटा इक्वल्स m2 माइनस m1, अच्छा सॉरी m2 नहीं, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, या इसे बोला जाता है डेल्टा y डिवाइडेड बाय dy बाई dx, इस तरीके से भी बोला जाता है। तो जस्ट ये थोड़ा सा स्लोप के बारे में ओवरव्यू होता है और उतना ज्यादा आपको जानना नहीं, स्लोप आप लोग सारे जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिथम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।